हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द लेट नाइट शो मी सैयद फ़खर शाबान। और कई दिनों से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो पा रहा था। उसकी दरअसल वजह ये थी कि कुछ लाइफ में मसरूफ़ियात चल रही थी ऐसी कि मैं कोई अच्छे मौजू टॉपिक के साथ साथ जो है आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। और दरअसल मेरा ये मानना है कि जब तक कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो कि ख़ुद मुझ पे गुज़री हो या मतलब जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, ऐसा कोई मौजू, तो उस पे आके बात करना मुझे बेहतर लगता है। ना कि कोई चीज़ मुझ पे ऐसी आप बीती हुई नहीं है और मैं उस पे आके बातें कर रहा हूँ, तो वो ज़रा बेमतलब सी होती है, बेतुकी सी हो जाती है। उससे क्या होता है, सामने वाले का इंटरेस्ट भी उस बात में नहीं रहता है और ना मेरा रहता है, तो बात ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है मैंने ये सोचा कि जब कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा कि यार लाके सामने पब्लिक के सामने ये रख देना ये टॉपिक, तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो फाइनली मुझे वो टॉपिक मिल गया और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको सुनें और उसमें से कुछ चीज़ अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेशेंस, सब्र के बारे में। गाइस, असल में सब्र जो है ना ज़िंदगियों में एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकूनदेह हो जाएगी, बहुत ही उसमें एक पीस हो जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में पेशेंस, सब्र को आप शामिल कर लें। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सब्र को पहले इतनी अहमियत नहीं देता था। मैं बहुत ही बेसब्रा किस्म का था कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। कोई भी मैटर हो, उसमें सब्र रखना है। अगर आप बेसब्रे हुए तो या तो आप अपने आप पे ख़ुद पे नुकसान कर लेंगे या सामने वाले की कोई चीज़, मतलब जिससे आप वो चीज़ चाह रहे हैं, वो उस काम बिगड़ जाएगा। तो काम बिगाड़ना नहीं है, काम बनाना है। तो उसके लिए आपको हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोग से मतलब अपनी कुछ लाइफ़ की बातें शेयर करूँगा। आई होप कि आपको जो है सुनना अच्छा लगे और उसमें से आप कोई चीज़ आप लोग को बेहतर लगे या जैसे भी कहीं न कहीं पसंद आए, समझ आए। असल में जब मैंने जॉब अपनी स्टार्ट की थी, तो मैं बड़ा ही बेसब्रा था और ये सोचता था कि यार साल दर साल या मतलब महीने-महीने मुझे अपनी जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, वो पार होती रहें, पर ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में आपको हर चीज़ के लिए जो है सैक्रिफ़ाइस करनी होती है और सब्र करना होता है। क्योंकि अगर आपने अभी उस चीज़ का सैक्रिफ़ाइस किया और सब्र कर लिया, तो शायद आपको वो चीज़ ना मिले, लेकिन उससे बेहतरीन चीज़, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ मिल जाएगी आपको आपकी लाइफ़ में। मतलब आपने बोला मुझे ये वाली गाड़ी जो है, ये गाड़ी चाहिए, पर अभी आप वो गाड़ी ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बेसब्र हो रहे हैं, भाई किसी न किसी तरह जुगाड़ करके, किसी न किसी से पैसे लेके मुझे ये गाड़ी ख़रीदनी है। क्या पता वो आपके लिए बेहतर साबित ना हो। खुदा ना ख़ास्ता आपके मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, कोई बला आपके मतलब वो नसीब में नहीं थी। आपने सब्र नहीं किया। अगर आप सब्र कर लेते तो उससे बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाती। मतलब आप सोच रहे हैं हल्की-फुल्की मारुति एफएक्स टाइप की गाड़ियाँ, और क्या पता आपके नसीब में हो हाई-फाई मर्सिडीज़। तो यही है गाइस बात, कि सब्र अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर रही बात, जॉब में ही अक्सर जो है लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरियाँ जो हैं बढ़ें। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो इतना बेसब्रा किस्म का इंसान रहा हूँ कि मैं चाहता था हर 6 महीने में बढ़े सैलरी, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको कुछ जगहों पर जो है अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और अपनी जो चाहत को मारना ज़रूरी है। फिर ही आप जो है ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे गाइस। तो मैंने सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे वो चीज़ें मिलती रहीं। और एक और चीज़ है कि आपने नाशुक्रापन नहीं करना है। जो मिल रहा है ऊपर वाले का शुक्र करें कि भाई ये चीज़ उन्होंने मुझे अता फ़रमा दी और बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, तो उसका शुक्र करें। फिर सब्र करें नेक्स्ट चीज़ के लिए। सब्र का जो होल्ड है ना, सब्र का होल्ड छोड़ें नहीं कभी लाइफ में। सब्र आपको बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, और जिसने सब्र नहीं किया वो ऊंचाइयों से जाके फिर समझ सकते हैं आप बेहतर। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे अपनी ज़िंदगी में कि वो डिप्रेशन के जो हैं मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्र नहीं किया। उन्होंने चाहती कोई चीज़, अब वो उनको नहीं मिल सकी है, तो उन्होंने कोई ऐसे-ऐसे कदम उठा लिए अपनी लाइफ में जो कि उनके लिए ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बुरे साबित हुए हैं। मतलब अपनी फैमिलियों को रोता छोड़ के चला जाता है इंसान, जो कि गलत गलत क्या मतलब एक एक इलॉजिकल चीज़ है।
इसमें लॉजिक है ही नहीं, बल्कि ये कि उस चीज़ का सलूशन ढूंढा जाए, उस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है ज़िंदगी में। इसके ऊपर बंदे को सब्र करना चाहिए। फिर इस तरह से बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें हैं जिस पे इंसान को सब्र और शुक्र करना चाहिए। अब सब्र क्या है? पेशेंस है। सब्र गुस्से में भी आता है, कभी कभी इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, वहाँ पे भी आपको सब्र का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपने सब्र का सहारा नहीं लिया तो आप उस गुस्से को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे सामने वाले पर, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झगड़े फसाद में पड़ जाते हैं सामने वालों के ऊपर, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से कोई जुल्म कर बैठते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है, और उससे अपना भी नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। बेहतर है सब्र करके सामने वाले से बात करें, सलाह मशवरा हो कि भाई ये चीज़ थी गलत तेरी जो मुझे लगी, अपनी बता कि मेरी चीज़ क्या गलत लगी, उसको करेक्ट करें। जब आप करेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें, करेक्शंस लाएंगे, तो ज़िंदगी अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी और आप एक अच्छी चीज़, अच्छी रास्ते पे आ जाएंगे। और अगर आपने सब्र नहीं किया, जज्बातीपन दिखाया, तो फिर भी आप रास्ते पे आ जाएंगे। अब वो वाले रास्ते पे आना और ये वाले रास्ते पे आना, अब इसको समझना आपके ऊपर है। और बहुत ही ये मतलब एक साइड टू साइड वाली बात है ये, कि ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। अब कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है वो आपके ऊपर है। मेरी राय के मुताबिक और मेरी एक एडवाइस, मेरा एक ओपिनियन जो मैं आप लोग से शेयर और आपको बता रहा हूँ, आप मतलब अपनी ज़िंदगी को इसला उसमें करेक्शन करें, वो सब्र डालना है। सब्र अगर अपनी ज़िंदगी में आप ले आएंगे तो गाइस मैं बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, ना सिर्फ आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। क्योंकि घर में अगर सुकून है तो ज़िंदगी और बाहर की दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर में सुकून नहीं है, बाहर की दुनिया से नफ़रत हो जाती है इंसान को। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक टाइम था, मैं घर में बहुत चिड़चिड़ा सा होता था और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो मुझे जब घर काटता था, मुझे बाहर की दुनिया भी काटने लगी थी। कोई चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा है, आपका मतलब ये हो जाता है कि यार कुछ मिल ही नहीं रहा है, बहुत मायूस ज़िंदगी हो जाती है, अजीब। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो नहीं मिल रही है। उस पर मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठ के बस रो रहा हूँ कि यार मुझे वो चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं होता गाइस, पहले तो सब्र करें। एक कहते हैं ना, जब अपने शिकार पर झपटता है तो क्या करता है वो, जैसे एकदम भागना नहीं शुरू कर देता है, रुकता है, देखता है, 2 कदम पीछे लेता है, फिर उस पर झपटता है, सब्र करता है, फिर उसके प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजी लाता है, फिर अपनी कोई चीज़ ज़िंदगी में उसको सलूशन सॉल्व करता है उस चीज़ को। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कोई भी ज़िंदगी में चीज़ है उसको पहले समझें, सब्र करें, स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें, फिर उस चीज़ को सॉल्व करें सलूशन निकाल के कि भाई ये चीज़ है। फिर उससे क्या होगा कि अगर आप अपने आप को सही कर लेंगे, अपने आप को सही रास्ते पे ले आएंगे, उससे आप अपने करीब करीब वाले लोगों को भी एडवाइस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है करनी चाहिए आपको, ज़िंदगी आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मैं बार बार कहूँगा आपके पूरे घर वालों के लिए। घर का सुकून जो होता है इंसान का, वो उसकी उसकी ज़िंदगी को सामने लाता है सबके सामने। अगर घर में सुकून नहीं है गाइस, तो बहुत ही आपकी ज़िंदगी, और सामने वाले जब आप कहीं किसी महफ़िल में जाएंगे तो आपकी शक्ल पे होगा कि यार ये बंदा जो है ना बहुत ही अजीब टेढ़ा किस्म का है, तो इससे ज़रा दूरी बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे फिर क्या होता है कि जब आप जज्बात होते हैं, आपकी ज़िंदगी भी बड़ी एग्रेसिव हो जाती है, जो कि सही चीज़ नहीं है। हमेशा दिमाग को बिल्कुल कूल, काम डाउन रखना है, बिल्कुल उसके अंदर मतलब उसको भारी नहीं करना है, आसानियाँ लानी है दिमाग में, अपने आप रास्ते बनेंगे गाइस। और आप एक, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार कहूँगा कि एक ट्रैक पे आ जाएंगी ज़िंदगी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। बड़े दिनों के बाद आया हूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोग से पेशेंस, सब्र पे बात करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आजकल हम ऐसे रास्ते पे आके खड़े हुए हैं कि बहुत ही लोगों के अंदर से सब्र जो है चला गया। लोग इतनी हंगामी सिचुएशन हो गई है कि लोग सब्र नहीं कर रहे हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए, एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे पे, जो कि सही चीज़ नहीं है।
तो अपने आप को काम डाउन रखें, बिल्कुल कूल रखें। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, घर वालों से सलाह मशवरा करें, भाई ये चीज़ है। घर वालों से बेहतर एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। से और मुझे भी आप अगर अपने घर वालों में आप शामिल कर लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैं भी कहीं ना कहीं, भले घर वाले नहीं तो एक एज अ दोस्त, एक भाई, एक बाप तो नहीं कह सकते। तो कुछ समझ के मेरी एडवाइस अगर आपको अच्छी लगे तो उस पर ज़रूर अमल करेगा और अपनी ज़िंदगी में सब्र लेकर आएँ। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पे आ जाएगी। चलें, अपना ख़्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।